Good morning, my learners. Welcome to my YouTube channel. I hope all of you are fine and safe. लास्ट वीडियोस में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट किया था, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ थी. टुडे वी डू द इवेंट ऑफ फैक्टर. दिस इज ए न्यू फैक्टर है. ये हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमने की थी एक्सप्लेन, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए थी और वहाँ पे नो एसोसिएशन और नो डिसोसिएशन हो रही थी. मतलब क्या है, जो वहाँ पे हमने पार्टिकल्स लिए थे, ना तो वो एसोसिएट कर रहे थे, मतलब वो कंबाइन हो रहे थे, ना ही वो डिसोसिएट हो रहे थे, मीन्स ब्रेक डाउन हो रहे थे. ठीक है, तब वो जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं वो उस फैक्टर्स को लेके एक्सप्लेन की है कि कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं है, और वो किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स पे, नॉट नेचर के ऊपर. बट अगर हमारे पास कई सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं, कई इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो क्या कर जाते हैं, या तो वो एसोसिएट कर जाते हैं या फिर वो क्या कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाते हैं. तो इस बिहाफ पे जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी वो नॉर्मल से क्या आएगी, हमारे पास थोड़ी डिफरेंट आएगी. अंडरस्टूड, समझ आई बात सभी को, कि जो पहले जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हैं उसमें कोई एसोसिएशन नहीं, कोई डिसोसिएशन नहीं है. बट अगर आप क्या कर रहे हो, ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट या ऐसा कोई सोल्यूशन ले रहे हो जो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले कोई एसोसिएशन कोई डिसोसिएशन नहीं थी, बट अब हमारे पास क्या हो रही है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रही है, जो हमें क्या करेगी, नॉर्मल प्रॉपर्टी से क्या देगी, हमारे पास डिफरेंट देगी. अगर डिसोसिएशन होती है तो एक पार्टिकल क्या होएगा, 2 या 3 के अंदर क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा. यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं. और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर इंक्रीज होंगे तो हमारे पास जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी. बट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मास क्या हो रहा है, मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज. तो ये आपने कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो तो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के. बट मोलिकुलर मास आपको पता है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी. अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हैं तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, हमारे पास वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा. तभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. तो डिसोसिएशन के अंदर क्या होगा, पार्टिकल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो रहे हैं, बट मास डिक्रीज हो रहा है, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी. और एसोसिएशन की अगर हम बात करें, एसोसिएशन में कंबाइन होते हैं तो पार्टिकल्स तो क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो जाएंगे, बट मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज. मास क्या होगा, इंक्रीज. तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. फिर वो प्रॉपर्टी हमारे पास क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. तो आपने ध्यान रखना है, वेंट ऑफ फैक्टर जो है वो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए ड्राइव किया गया है. इसे आई से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके इक्वल होगा, हमारे पास आई अगर हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स में बता रहे हैं, दैट इज नॉर्मल, सॉरी दैट इज ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय में नॉर्मल जो होती है हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में है. अगर मास में बताओगे तो अपोजिट हो जाएगी, ऊपर नॉर्मल मोलिकुलर मास आ जाएगा और नीचे ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास आ जाएगा. तो ये आपने ध्यान रखना है. तो आई यहाँ पे क्या है, हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर है. अब इसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डिसोसिएशन एसोसिएशन का केस लेके. फॉर एग्जांपल आपने डिसोसिएशन ले लिया, तो डिसोसिएशन के अंदर आपके पास एसोसिएशन, जैसे आपने सबसे पहले एसोसिएशन का हम करते हैं, एसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स. आपके पास मान लो कोई ए रिएक्शन थी, ए रिएक्टेंट था, उससे बी पर ए हमारे पास एसोसिएट होके ए एन क्या बन गए हैं, प्रोडक्ट बन गए हैं. तो इनिशियल में जो कंसंट्रेशन थी वो 1 थी, कोई एसोसिएशन नहीं हो रही तो ये 0 थी. आफ्टर एसोसिएशन क्या हो जाएगी, पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, एसोसिएट हो गए हैं, जो वो डिग्री ऑफ अल्फा है हमारे पास, और जो एसोसिएट हुए हैं वो क्या हो जाएगी, ए बाई अल्फा बाई में एन हो जाएगी हमारे पास. देन हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस में अल्फा बाई में एन हो जाएंगे, और नॉर्मल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होएगी, 1. एलसीएम आप लोगे तो सोल्व कर लेना, हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी.
ये हमने इक्वेशंस की हुई हैं पहले भी। इसी तरह आप डिसोसिएशन में करोगे तो डिसोसिएशन के दो केस पॉसिबल होते हैं, एक सिंपल ए बी वाला, एक ए बी टू टाइप वाला, या ए एन भी ले सकते हो आप। डिसोसिएशन में हमने जैसे ए बी ले लिया पहले, ठीक है, ए बी कोई था वो ब्रेक डाउन हुआ ए पॉजिटिव में प्लस में बी नेगेटिव में, टूट गया। इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो ये 1 थी और ये अल्फा सॉरी 0 थी, कोई डिसोसिएशन नहीं हो रही। आफ्टर डिसोसिएशन ये 1 माइनस अल्फा होगी, वो अल्फा अल्फा हमारे पास डिग्री ऑफ, तीनों को कंबाइन करके आपके पास प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। आपने ध्यान रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमारे पास मोलिकुलर मास फॉर्म में वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मेरे से कंसर्न कर सकते हो। थैंक यू।